अयोध्या में प्रभु श्री राम का राम मंदिर बन गया। आप लोग जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रीतम तिवारीपुर में हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष बबुल्ले जी, हमारे प्रिंसिपल साहब लल्ले तिवारी जी, हमारे मणिशंकर जी मिश्रा जी, हमारे गोपाल तिवारी जी, और जिन्होंने अभी बैत का पाठ किए अपने कपिल मिश्रा जी, रावण का पाठ करे हमारे हरिश्चंद मिश्रा जी, तिवारी जी बल्कि तिवारी, यहाँ मिश्रा तिवारी दोनों पुराने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाई हरिश्चंद तिवारी जी, हमारे अमरेश मिश्रा जी, हमारे चेयरमैन के पति बद्री गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे मनोज तिवारी जी, हमारे पिक्की जी, हमारे पूर्व जूनियर बार के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा जी, और उनके जो मेघनाथ का पाठ कर रहे हैं हमारे गोपाल तिवारी के भाई पूर्व बीडीसी जी कान्हा जी, और यहाँ पर जो पाठ कर रहे हैं सभी, चाहे हमने देखा अभी हनुमान जी का पाठ गजब का पाठ कर रहे हैं, और चाहे हमारे राम लक्ष्मण जी तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे रावण का हम लोग ने पाठ देखा, वैद्य जी ने बड़ा अच्छा पाठ किया। उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे बच्चे शांत है भाई, एकदम शांत हो। उपस्थित हमारे सभी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, पिता तुल्य युवा साथियों, और इस रामलीला समिति के सभी पदाधिकारीगण, रामलीला समिति के सभी कलाकार बंधु, बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि जो अपनी प्रीतम तिवारीपुर में रामलीला होती है। हाँ, मैं रामलीला में बहुत जाता हूं, कई कार्यक्रम में जाना होता है, लेकिन हाँ जो पाठ हो रहा है, जो बच्चे भी यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे चौपाई से पाठ कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरी रामलीला समिति की बहुत बधाई अभिनंदन वंदन करता हूं। और निश्चित जो पाठ सुनने को मिला बड़ा अच्छा लगा। लगभग 45 मिनट से हम लोग बैठे हैं, 50 मिनट से, लेकिन उठने का मन नहीं कह रहा था, क्योंकि रामलीला प्रीतम तिवारीपुर में बड़ी अच्छी हो रही है, और बालाजी मां बराही देवी की कृपा हुई तो और अच्छी प्रीतम तिवारीपुर की रामलीला होगी, मैं कामना करता हूं। हमारे राजेश शुक्ला जी भी बैठे खड़े हैं टोपी लगाकर, इनका भी बहुत स्वागत है। सोचे वो ये भूल गए विधायक जी, हमारे कई मित्र हैं, सभी को जानता हूं। तो निश्चित ये रामलीला जिस ढंग से हो रही है, निश्चित आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन और कुछ कहना चाहता हूं कि अपने सनातन में अभी से आप बच्चों का जो ये प्रेरणा दे रहे हैं, जो चौपाई आप सिखा रहे हैं, चाहे राम लक्ष्मण का पाठ करें, चाहे हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, चाहे हमारे वैद्य जी का पाठ हो रहा है, चाहे जिस चीज का पाठ हो रहा है, सब लोग सनातन धर्म को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। और ये रामलीला जैसे हमारे आज प्रिंसिपल साहब करा रहे हैं, सब लोग मिलकर करा रहे हैं, सभी हैं अध्यक्ष, ये बच्चे यही देखकर आगे भी ये रामलीला ऐसे होती रहेगी, मुझको पूर्ण विश्वास है। ये प्रीतम तिवारीपुर की रामलीला कभी बंद नहीं होगी, मुझको पूर्ण विश्वास। और सनातन के लिए हमारी सरकार मोदी योगी ने बहुत काम किया, आज दिखाई दे रहा है सब लोग। आज आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए हमारे मोदी जी हैं, हर जगह दर्शन करते हैं, हमारे योगी जी हैं, हर जगह दर्शन करते हैं। पहले के मुख्यमंत्री आप देखते थे रोजा अवतार करते थे,
कभी दर्शन नहीं करते थे। ये पहले होता था। आज ये सनातन में चाहे हमारे मोदी जी हो चाहे हमारे योगी जी हैं, दोनों लोग सनातन के लिए एकदम। अभी आपने देखा कि हम लोग सोचते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनेगा, लेकिन जब 500 वर्ष पूर्व कब से राम मंदिर नहीं बना आप जानते हो। लेकिन जब मोदी योगी दोनों युग पुरुष आए, संत आए, तभी प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना। जो गोली मारे थे तब नहीं बना। तभी यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आया। आज मोदी योगी की सरकार में आज काशी चमक रहा है, कॉरिडोर बना। वहां भी आप देखिए जो बचा है वो भी खत्म होगा। आप जानते हो विंध्याचल बनी रहा है। अब की बार दोनों लोग ने प्रण किया है कि ये न सोचिएगा मथुरा की नहीं बारी है, मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। ये काम हमारी सरकार, सनातन की सरकार, मोदी योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और कोई इतनी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हमारी मोदी योगी की सरकार ये सब सनातन के लिए काम किया। अभी महाकुंभ 1 साल पहले ही बीता है, फिर आने वाला है कुंभ। 66 करोड़ हिंदू जहां से देखो तहां से चले आ रहे हैं। 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ का स्नान किए। ये मोदी योगी का जो सपना था वो सनातन में आज दिखाई। जिधर से देखो तहां जाम। रानीगंज में जाम था, होबिया मऊ भी जाम था, फूलपुर जाम था। चारों तरफ गाड़ी से कोई, ट्रेन सब भरी, सब बस भरी। जैसे हो हमको स्नान करना है। ये सनातन का काम है। आपने हमको विधायक बनाया तो मैं भी तो मोदी योगी का हूं अनुयायी। मैं भी सनातन के लिए बहुत से काम हुए। चाहे रानीगंज का भरत मिलाप हो, अब की रुक रहा था, फिर भरत मिलाप मैंने कहा होगा, भरत मिलाप हुआ। चाहे सोवंसा का भरत मिलाप हो, चाहे जामताली का भरत मिलाप हो, चाहे सुल्तानपुर बोर्रा का भरत मिलाप हो, ये सब हमारे जमाने में स्टार्ट हुआ। जब मैं विधायक बना तब ये भरत मिलाप हुआ। ये भी ऐतिहासिक सनातन लिए काम हुआ। 18 मंच अपनी निधि से मैंने 2-2 लाख रुपया दिया रामलीला से। गौरव में बहुत होती है, यहां प्रीतम तिवारीपुर में हो रही है। मैंने 18 मंच का पैसा दिया रामलीला। अभी निधि पट्टी जा रहा, वहां पे भी मैंने मंच बनाया था। ये काम हम लोग करते हैं। सनातन वाला कोई विधायक बनता है तब करते हैं। आपके यही मिर्जापुर चौहारी में पूरे दुनिया में रावण दखता था, पूरे हिंदुस्तान में रावण दखता था, लेकिन मिर्जापुर चौहारी में ऐसे राजनीतिक लोग थे रावण नहीं दगने देना चाहते थे। 2021 में हमने रावण वहां कोरोना काल में दगवा दिया। आज भी रावण दग रहा है। काम कहां होते थे? ये सनातन का कहां कोई काम? रोजा अवतार तो हो जाता था, लेकिन सनातन ये काम नहीं होता था। ये काम हम लोग ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब आपके लोग कभी लखनऊ से निकलते हैं, दिल्ली से बनारस जाते हैं, बनारस से दिल्ली जाते हैं, किसी ट्रेन पर जो जगता रहता है मां बराही देवी का प्रणाम करके जाता है और उनका आशीर्वाद लेके तो दादूपुर का स्टेशन मां बराही देवी धाम बन गया। एक कम उपलब्धि है पूरे विश्व में। आज मां बराही देवी स्टेशन का कहां उतरेंगे आप? आपके परिवार के लोग कहां उतरेंगे? तो लोग कहेंगे मां बराही देवी धाम उतरूंगा। ये काम अगर किसी सरकार ने किया उसमें धीरज ओझा ने काम किया। आप इधर रानीगंज से निकलते हैं, जैसे ही फाटक पे पहुंचते हैं, अगर मां बराही देवी को आप भूल जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा तुरंत स्मरण देवी मां का हो जाएगा। एक काम हम लोगों ने किया। हमें उधर जामताली से आएंगे तब मां बराही देवी का दर्शन होगा। काम हम लोग करते हैं। 14 मंदिरों का विकास हम लोगों ने किया। ये काम हम लोग करते हैं। सनातन वाली सरकार मोदी योगी करती है, धीरज ओझा करते हैं। ये काम हम लोगों ने किया। मैं सनातन हमारा जिंदा रहेगा तभी ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। जिस दिन हमारा सनातन खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कितनी परिस्थिति गड़बड़ हो रही। पश्चिम बंगाल में आप देखिए
बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा, आपने कई देशों में देखा हिंदू अल्पसंख्यक है और हिंदुओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई राजनेता वैसे नहीं बोलता, उनको नहीं दिखाई देता। कई राज्य आपने देखा होगा, कई राज्यों में भी आपके कई गड़बड़ियां मिली, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो। और यहां का एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बोलते हैं दीपावली के बारे में, आप सोचिए लोग क्या सोचते हैं, कहे लाइट क्या जलाए, वो तो क्रिसमस में लाइट जलती है, पटाखा क्यों फोड़ा जाए। ये काम हो अपने, यही कोई मुस्लिम का त्योहार हो और अखिलेश बाबा बोल दे तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, तो कभी नहीं बोलेंगे। कहे एक मंदिर बन जाएगा, पीपल का पेड़ रहे और वही एक वो कर दो, मंदिर हो जाए। लोग क्या बोल रहे हैं, ये सनातनी है, हम लोग के विरोधी हैं। आपको इसको सोचना पड़ेगा, हम लोग सनातनी हैं, अपना ये धर्म है हमारा, और ये धर्म हमारा आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से है, युगों से है। ये सनातन ही सबसे पहले था। आज वियतनाम में भी मंदिर मिलता है, इंडोनेशिया में भी, आप जानते हो पूरा मुस्लिम देश हो गया, लेकिन वहां भी रामलीला खेली जाती है, क्योंकि वहां भी भगवान थे, सब जगह थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एकदम सनातन ही था सब जगह। बाद में कौन आए, क्या किया, आप सब जानते हो। अभी एक छोटा सा देश मैक्सिको है, बहुत छोटा देश है, और वहां पर एक कुछ उल्का पिंड आके नीचे गिरता है और लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, चैनलों पे आया था, न्यूज पे। अमेरिकन भाषा बोलते हैं, कई भाषा बोलते हो, कुछ नहीं हो, सिग्नल नहीं देता। जब एक बेटी हमारी सनातनी, आप जानते हो, जब गायत्री मंत्र स्टार्ट करती है तभी लिंक मिलने लगता है, क्योंकि अपना ब्रह्मांड में भी सनातन है। यह हमारा सनातन है। इसलिए अपने सनातन के लिए आप जो रामलीला खेल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस गांव के लिए है, लेकिन अपने सनातन के लिए आपको जो भी करना पड़े उसके लिए आपको तैयार रहना है। अपने सनातन के आपको भिड़ना पड़े, किसी को जाना भी पड़े तो आपको तैयार रहना चाहिए। हम लोग जो बट गए, आप सब ये इसलिए गड़बड़ होता है, हम बटे ना, अगर हम बढ़ते हैं तभी गड़बड़ी आती है। आप देखिए एक सनातन विरोधी विधायक क्या हो गया, 1200 से पूरा सनातन का विरोध करता, पूरा भगवान जी का विरोध करता, कहता है तेरा ही न करो, बरखी न करो, ये सब रोकता है वो। ऐसा विधायक यहां बन गया। आप सोचिए सनातन विरोधी क्या करना चाहता है इस देश में, इस प्रदेश में। ऐसे लोग बन जाते हैं। आपको रानीगंज के लोगों को, मैं युवाओं से भी कहूंगा, अपने सबसे कहूंगा कि आप लोग ऐसे लोग जब आए जो सनातन का विरोध करें, जो सनातन के बारे में गलत बोले। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, उनका भी धर्म है, लेकिन मेरा भी ये धर्म है सनातन, मेरे भगवान है, आदर्श है। इसके लिए जो भी करना पड़े आपको भिड़ना है। वोट का भी मामला आए तो सनातन के पक्ष में आपके रहे, आप उसको ही वोट करिए प्यारे भाइयों, दूसरे को मत करिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और ऐसी सरकारें जब आ जाती है, आप पश्चिम बंगाल में लोग पछता रहे हैं, केरल में पछता रहे हैं, तेलंगाना में लोग पछता रहे हैं, क्योंकि वहां सनातन, तमिलनाडु में लोग पछता रहे हैं, वहां सनातन विरोधी सरकार है। अब की पश्चिम बंगाल की बारी है, 2026 में प्रण है मोदी और हमारे गृह मंत्री जी का, 2026 में भी पश्चिम बंगाल को लेना है, तभी वहां सनातन एक होगा। वैसे यहां भी उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, चाहे 12 बजे निकलिए, चाहे 2 बजे निकलिए, चाहे जहां आइए जाइए, किसी की माई की लाल हिम्मत नहीं कोई छेड़ दे। कोई अगर छेड़ेगा, लूट करेगा, डकैती, बहन बेटियों की इज्जत साथ खिलवाड़ करेगा, तो हमारी योगी पुलिस खड़ी है, उसको पैर छेदने का काम करेगी। ये काम अब की बार सुनाई दिया आप लोगों को कि आपकी दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ, कहीं दंगा हुआ? अभी समाजवादी होती तो हो जाता। कहीं आपको सुनाई दिया विजयदशमी के दिन दंगा हुआ? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हो जाता, क्योंकि यहाँ योगी सरकार है, योगी जी है, इसलिए माई के लाल कोई दंगा नहीं करेगा। थोड़ा बरेली में किए, क्या हर्ष हुआ है आप सब जानते हो, बरेली में आपसे कहना
ये सरकार हम लोग की है और हम लोग सनातन के लिए जीते हैं। पहले भी जीते थे, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तब भी गाय जहां कटती थी वहां धीरज ओझा लेट जाती थी, वहां चक्का जाम में कर देता था। चाहे विद्यार्थी परिषद में था और चाहे जहां ईसाईकरण होता था हिंदुओं को, उसमें भी धीरज ओझा लेट जाते थे, तब भी विरोध करते थे। आज भी विरोध करता हूं। अगर कोई हिंदू को हमारा उत्पीड़न करेगा तो उसमें धीरज ओझा सबसे पहले अपनी आहुति देंगे। इसलिए प्यारे भाइयों, आप सभी रामलीला तो देख रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, लेकिन जहां भी ऐसी बात आए उसमें आप लोग को खड़ा होना है। हर बात के विषय में आपको खड़ा होना है भाइयों। अगर आप खड़े होंगे, जो आज अखिलेश यादव बोल ले रहे हैं, राहुल बाबा बोल रहे हैं सनातन के खिलाफ, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बोल रहा है सनातन के खिलाफ, जब आप खड़े हो गए, इतना युवा ना ये बोल नहीं पाएंगे, बिल में घुस जाएंगे। न अखिलेश यादव दिखेंगे, न ये राहुल बाबा दिखेंगे, न तमिलनाडु का स्टालिन दिखेगा, न पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी दिखेंगी। जिस दिन आप खड़े हो गए सड़क पे, आपकी ये ताकत है, अपनी ताकत आप दिखाइए। जैसे आप दर्शन करने जाते हैं, अपनी ताकत दिखाते। कुंभ में 66 करोड़ आपने संगम का स्नान किया। उस उत्तर प्रदेश में हम लोग पैदा हुए हैं, जहां भगवान यही पैदा हुए, चाहे राम पैदा हुए, चाहे हमारे कृष्ण भगवान पैदा हुए। यही जो है कुंभ स्नान है और यही काशी है और यही अब उत्तराखंड चला गया हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश वो भी था, हरिद्वार भी हमारा। हम लोग सौभाग्यशाली है, उस उत्तर प्रदेश में हम लोग पैदा हुए हैं। और जो अब की भगवान कलयुग के भी पैदा होंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में भी पैदा होंगे। मैं आपसे इसलिए प्यारे भाइयों, ये मोदी योगी को जाने मत दीजिएगा, इस सनातनी लोग को जाने मत, तभी काम होगा, तभी हम लोग बचे रहेंगे। आप देखिए कितनी देश की परिस्थिति कितनी गड़बड़ हो रही है, दूसरे के देश, लेकिन आपने मोदी जैसा तेज आदमी बनाया। आज मोदी जी अब दिखाई 56 दिखा रहे हैं। और मैं बताऊं, आज अमेरिका को भी टक्कर देने का काम हमारी हिंदुस्तान सरकार काम कर रही। आज चाहे उनके साथ जो घटना करना चाहे वो भी मारे गए, और आज अफगानिस्तान में हमारी सेना वहां कब्जा करके अमेरिका को चैलेंज दे रही, आइए मैं आपसे लड़ सकता हूं। ये हिंदुस्तान हमारा आज बोल रहा है, ये हमारे मोदी जी बोल रहे हैं। आज हिंदुस्तान चारों जगह पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जय जयकार है, हर देश हिंदुस्तान के लिए खड़ा है। आज हिंदुस्तान हमारा ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं, हाँ अब कह रहे हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री कोई जा रहा है, उनकी बात अब सुनी जाती है, हमारे विदेश मंत्री की बात सुनी जाती है। पहले प्रधानमंत्री कब गए कब चले कोई जान ही नहीं पाता है, अब प्रधानमंत्री हमारे जा रहे हैं तब खबर, आ रहे हैं तब खबर, क्या हुआ तब खबर। ये काम अगर किसी सरकार ने किया तो हमारी मोदी जी की सरकार ने किया। मैं प्यारे भाइयों कहता, इसलिए आज प्रीतम तिवारीपुर का आज अंतिम दिन है। कई दिन पानी गिर गया था, नहीं आ पाए, हम भी बाहर थे, लेकिन निश्चित आपकी रामलीला से मैं बहुत प्रसन्न हूं और बच्चों से विशेष प्रसन्न हूं। गजब पाठ कर रहे हैं, निश्चित रिहर्सल करते होंगे, पढ़ते होंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब तो रामायण ही लेके बैठे हैं, चौपाई दे रहे हैं, चाहे हमारे लल्ले तिवारी जी हो, चाहे हमारे जो भी हो कलाकार, इसमें सब लोग अच्छा पाठ कर रहे हैं। सभी का बधाई अभिनंदन। हमारे संचालन महोदय, हमारे इनका नाम है भूल गया, शेषमणि जी, प्रियेशमणि जी, इनको तो बहुत दिल से जानता हूं, ये भी देखिए लगे रहते हैं। तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और सबको फिर से मैं बधाई भी देता हूं, आपकी टीम को, पूरे सभी प्रीतम तिवारीपुर के सभी रामलीला समिति के पदाधिकारीगण का, कि प्रभु राम का आशीर्वाद बना रहे, बालाजी का आशीर्वाद बना रहे, मां बराही देवी का आशीर्वाद आप लोग को बना रहे। आप सब ऐसे ही सनातन के लिए काम करते रहे। हम लोग भी जो कर पाएंगे वो हम लोग करते रहे, ये कामना करते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। जय श्री राम। नारा लग जाए भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का राम मंदिर बन गया, यहाँ भी जितने मंदिर बचे हैं वो भी बन जाएगा। एक बार और तेज नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। विक्की नहीं खाए हैं और हमारे अध्यक्ष जी नहीं खाए हैं, ये लोग नारा कम लगा रहे हैं। तो लगता है, देखिए मनोज मिश्र ने बहुत अच्छा नारा लगाया, वीरेंद्र भी लगाए धीमे से, तो नारा तेज लगना चाहिए ना, तभी तो और सनातन को होगा चारों तरफ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं शिवगढ़ के सत्यम ओझा जी, इनको भी बहुत अभिनंदन। निश्चित है अपने ब्लॉक में बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत काम, इनको भी बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय श्री राम।